हाउ मच मनी इज़ इनफ मनी। हम लोगों ने देखा है कि हम सारी ज़िंदगी काम करते हैं और पैसे के पीछे भागते रहते हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि कितना पैसा इनफ है? मेरा ये मानना है कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, आप जितना भी कमाते हैं, आपको पहले तो उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो दिखता तो खुश है, दिखता तो उसकी लाइफ बहुत ही लग्ज़रियस है, मगर एक्चुअल में उसकी लाइफ बहुत ही खोखली होती है। अंदर से वो बहुत टूटा हुआ होता है, उसके पास कोई अपना नहीं होता। तो मेरा सवाल यही है कि हाउ मच मनी इज़ इनफ मनी? लेट्स से कि आप आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप अपने फैमिली के साथ शाम को बैठ के डिनर कर रहे हैं और अपने फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं। छुट्टी वाले दिन उनके साथ आप घूमने भी जा रहे हैं। मगर आपको ये लगता है कि जो आपका एक फ्रेंड है जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो अपनी फैमिली को छोड़ के गुड़गांव या मुंबई जैसे शहर में रह रहा है, तो वो बहुत अच्छा जो है अपनी लाइफ में कर रहा है या अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा अपनी लाइफ जो है वो कम लगेगी, थोड़ी लगेगी। ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए एंड जो भी अर्न कर रहे हैं, वो इनफ है। इनफ इन द सेंस ये नहीं कि आप ज़्यादा कमाने की कोशिश मत करें। ज़्यादा कमाने की कोशिश करें, सबको ज़्यादा पैसे चाहिए। आपके फैमिली के खर्चे भी बढ़ेंगे, आपके भी खर्चे बढ़ेंगे। कभी 10,000 में भी घर चल जाया करता था, आज 1 लाख रुपए भी कम पड़ता है। कितना पैसा चाहिए आपको खुश रहने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जो करोड़पति लोग होते हैं, वो लोग भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, वो लोग भी मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। जो दूसरी साइड है वो कोई भी नहीं दिखाता, किसी को पता नहीं लगता। हम लोग देखते क्या हैं कि कोई BMW में घूम रहा है, कोई मर्सिडीज़ में घूम रहा है, तो यार इसकी लाइफ कितनी लग्जेरियस होगी। लेट्स से कि अगर आप कोई 9 या 10 लाख की गाड़ी में बैठे हैं और कोई आपके साइड में गाड़ी आके खड़ी हो जाती है रोड पे, जिसमें जो है एक बिजनेसमैन बैठा हुआ है, जो एक मर्सिडीज में बैठा है या BMW में बैठा है एंड आईफोन 17 उसने हाथ में लिया हुआ है, वो बात कर रहा है। आप देखते हैं तो कभी ना कभी गिल्ट मन में आता है, यार ये लाइफ तो मैं भी डिजर्व करता था। तो क्या आप सच में वो लाइफ डिजर्व करने के लिए रेडी भी हैं? क्योंकि वो जो लाइफ जी रहा है, वो जो BMW या मर्सिडीज में बैठा हुआ है, उसके दिमाग पे कितना स्ट्रेस होगा या क्या प्रॉब्लम से वो गुजर रहा होगा, आपको और मुझे अंदाजा भी नहीं होगा। जैसे जैसे लाइफ आगे चलती है, मैच्योरिटी आती है, तो ये चीज़ें रियलाइज होती हैं। पहले मैं भी यही चीज़ सोचता था कि बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, आप कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं भी जा सकते हो एंड अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। मगर ऐसा सच में नहीं है। आप जो लाइफ आप जी रहे हो, आज अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे हो और उनके साथ छुट्टी वाले दिन एक फिल्म देखने या कहीं घूमने जा रहे हो, तो ये लिटरली बहुत अच्छी लाइफ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा के पीछे भागने की या किसी और के बारे में सोच के डिप्रेस होने की। अब ये सोचिए, जो आप 24 साल या 25 साल की उम्र में थे, क्या वो जिंदगी वापस आएगी? वो जिंदगी वापस नहीं आएगी। और अगर आज आप आज की डेट में अपने घर पे जाके भी डिप्रेस्ड हैं, सीइंग कि भाई दूसरा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, जस्ट बिकॉज उसने कोई सोशल मीडिया पे फोटो डाल दी, वो कहीं पे घूमने गया है एंड उसने फोटोग्राफ डाल दी, तो आप जेलस क्यों हो रहे हो? जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के साथ बैठे हो, आप इंडिया में ही कहीं पे चले जाओ घूमने के लिए, कोई इसमें जेलस होने वाली चीज़ नहीं है एंड इसमें कोई रीस करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं जो आपकी फैमिली की और आपकी नीड्स पूरी कर रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। आज की डेट में जितना हम कंपटीशन बाहर देखते हैं, वो दाल रोटी की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई है ब्रांड्स की है। मतलब आज की डेट में ब्रांड्स हमें सामान बेचने के लिए किस हद तक जाते हैं वो हमें रियलाइज भी नहीं होता। लेट्स से आपके पास एक शूज है, आप रैंडमली गूगल पे कुछ सर्च कर लें कि ये वाला शूज कैसा है, तो आपको देखोगे कि मतलब आपके इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे वो एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाती है। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक शूज पड़ा हुआ है एंड आपके दूसरों की रिक्वायरमेंट है नहीं, मगर क्या होता है कि वो आपको सामान बेचा जा रहा है।
सोशल मीडिया के थ्रू, आपको खरीदने का मन करेगा, और लेट्स से आपके पास थोड़े से पैसे आ गए तो आप उसे बाय कर लेंगे। तो क्या वो ज़रूरी है? वो इतना ज़रूरी है ही नहीं। तो आज मैं ऐसे ही अपने दोस्त से भी बात कर रहा था, हम लोग खड़े थे तो बात चल रही थी कि कितना पैसा जो है वो इनफ है। अगर मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ जो 6-7 लाख की है, उसमें एसी भी है, हीटर भी है, पावर विंडोज हैं, और एक BMW में बैठा है, तो उसको भी तो वही चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं उससे क्यों जेलस फील करूंगा? मुझे सेटिस्फाई रहना चाहिए। मेरे पास एटलीस्ट कार है, उसके पास भी कार है। और अगर मैं अपने 2 BHK में आके शाम को एसी ऑन करके मैं सो रहा हूँ खाना खा के, तो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है। रैदर कि जो दूसरा इंसान है वो बहुत पैसे वाला है, वो एक बंगलों में जाके, अब वो रात को सो नहीं सकता, एसी तो उसके घर में 10 लगे होंगे बट वो सो नहीं सकता क्योंकि उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, और उसने बहुत लोन देना है, कर्जा देना है, बहुत उसने काम संभालना है। क्या ज़रूरत है मुझे ऐसी लाइफ जीने की जहाँ पे मेरे पास बहुत सारा पैसा तो है बट पीस और सेटिस्फेक्शन नहीं है? हमेशा जो है आपके पास जो भी है, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपके बच्चे आपके पास हैं, और आप लोग साथ में बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आई गेस यू आर द रिचेस्ट पर्सन। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से रीस करने की। आप अपने घर जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बैठिए उठिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। मैंने भी 2026 में सोचा कि कंटेंट क्रिएशन शुरू करूं। कुछ साइड बाय काम करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आप एक सिंगल लाइन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो आप कहीं पे पहुंचे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसी के लिए आज जो है मैंने ऑर्डर किया था अपना हॉलीलैंड लार्क M2 का माइक। तो देखते हैं उसकी आवाज़ कैसी है, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन तो बहुत ज़रूरी है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं।